हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं हमारा द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि वो स्पोर्ट्स वुमेन जो कि इंडिया की हैं और ग्लोरियस रही हैं। दैट मीन्स जिनका जो वर्क है स्पोर्ट्स के फील्ड में वो काफ़ी अच्छा रहा है। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। अब आप इंडिया में क्या देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स का जो वर्ल्ड है, जो स्पोर्ट्स का एरिया है, उसमें अभी भी डोमिनेशन है मैन का। आप लोग खुद ही देखिए कि आप लोग क्रिकेट किसका देखना पसंद करते हैं, मैन वाला या फिर वुमेन वाला। ऑफ कोर्स आप लोग मैन वाला ही देखना पसंद करते हैं। वुमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। वुमेन को ज़्यादातर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज मतलब प्रोत्साहित, इंस्पायर नहीं किया जाता। Since their childhood, girls are pushed to learn virtues of a good homemaker, whereas boys are encouraged to play outdoor games. आप बचपन से ही देखिए कि गर्ल्स को पुश किया जाता है, इंसिस्ट किया जाता है क्या सीखने के लिए, ताकि वो अच्छी होम मेकर, अच्छी हाउसवाइफ बन सकें। उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि बॉयज़ को बाहर खेलने के लिए एनकरेज किया जाता है। इवन टुडे वाइल बाइंग टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, जब भी हम बच्चे के लिए खिलौने खरीदते हैं तो पेरेंट्स टेंड टू बाय डॉल्स, इंडोर गेम्स एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर्स। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी बेटियों के लिए डॉल्स खरीदते हैं, इंडोर गेम्स खरीदते हैं और किचन प्ले सेट्स खरीदते हैं। लेकिन अपने बेटों के लिए क्या खरीदते हैं, सन्स के लिए क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी Indian sports women who have brought glory to the nation by winning medals and titles। और दूसरे ही हाथ पे कुछ इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र को, नेशन को ग्लोरी मतलब कि इस चीज़ से ग्लोरीफाई किया है। किससे, ताकि मेडल जीतकर और कुछ टाइटल्स जीतकर उन्होंने हमारे नेशन को ग्लोरीफाई किया है। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन। अब क्या है, कुछ चीज़ें वुमेन के लिए इम्प्रूव हुई हैं। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन। एक वुमेन का जो रोल है, इंडियन वुमेन का जो रोल है स्पोर्ट्स में, अब कुछ मैन के इक्विवेलेंट बराबरी में आ रहा है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। हमारे पास बहुत सारे वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं who are the role models of the younger generation, जो कि रोल मॉडल हैं किसके लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। their success have inspired other girls to take up sports as their career। उनकी सक्सेस ने दूसरी लड़कियों को प्रोत्साहन दिया है, इंस्पायर किया है, ताकि वो एज अ कैरियर स्पोर्ट्स को चूज़ कर सकें। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है पीटी उषा का। पीटी उषा इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट नॉन वुमेन एथलीट्स। पीटी उषा इंडिया की बेस्ट नॉन वुमेन एथलीट्स में आती हैं। एथलीट्स क्या होता है, एथलीट्स होता है आपका रेसिंग वगैरह, ठीक है। शी हैज़ वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय एंड इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। उनको इंडियन ट्रैक और फील्ड की रानी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। पीटी उषा को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी। उनको सेंचुरी का स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से भी कहा गया। और किसने कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, ठीक है। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल आप लोग जानते होंगे, इनको गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन कहा गया है। आप लोग इनके जो टाइटल्स इनको गिवन हैं आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन के नाम से जाना जाता है। वो पहली वुमेन थी इंडियन स्पोर्ट्स में जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक पर पहुंची थी इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में नंबर 1 रैंक पाने वाली पहली वुमेन, ठीक है। शी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड जैसे जो अवार्ड हैं वो लिए हैं ओनली फॉर बैडमिंटन। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा को भी आप लोग जानते होंगे। शी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जाना माना चेहरा है
Sania Mirza. She is the only woman face of Indian lawn tennis who was formerly ranked number 1 in the women's doubles ranking. वो एकमात्र ऐसी महिला हैं, एकमात्र ऐसी वुमेन हैं जिनको कि इंडियन लॉन टेनिस में नंबर 1 की रैंकिंग मिली हुई है। उन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर मिला है, पद्मश्री मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है और पद्म भूषण भी उनको अवार्ड मिला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इज अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। पीवी सिंधु को बैडमिंटन के वर्ल्ड में राइजिंग स्टार कहा जाता है। हु इज करेंटली द वर्ल्ड्स नंबर 7 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग, जो कि एट प्रेजेंट BWF वर्ल्ड रैंकिंग में 7th नंबर पर आती हैं। शी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। वो एकमात्र ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने सिंगल प्लेयर इन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीता है। उन्हें भी अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। द नेक्स्ट इज MC मैरी कॉम। इनको मिलियन रुपी बेबी के नाम से जाना जाता है, ये इनका टाइटल है। इस स्ट्रॉन्ग लेडी ने बॉक्सिंग वर्ल्ड में 5 टाइम्स जीता है। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन। 5 बार ये वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं बॉक्सिंग में। एंड ऑल्सो हैज़ एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी, और उनके पास ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल भी है। शी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द लंदन ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली फर्स्ट लेडी बॉक्सर हैं। उनको पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। द नेक्स्ट इज मिथाली राज। मिथाली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। मिथाली राज क्या हैं? एक क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं और इनको ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रैंकिंग में 3rd नंबर पर रखा गया है। ठीक है। शी इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ODI एंड टेस्ट मैचेस में ये कैप्टन है टीम की। शी इज़ द हाइएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इनको ये क्या है, वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा रन मिथाली राज ने ही बनाए हैं और इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट इज़ गीता फोगाट। गीता फोगाट आपने नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो, दंगल। दंगल मूवी इन्हीं के ऊपर बनी हुई है। गीता फोगाट एक इंडियन रेसलर हैं और पहली स्पोर्ट्स वुमेन हैं जिसने कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। वो एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं हु हैज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार इंडिया ने जो गोल्ड मेडल जीता वो गीता फोगाट की वजह से आया। शी हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। कब? नेशनल स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स के लिए इन 2012। नाउ द लास्ट इज़ अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा पहली इंडियन फीमेल एम्प्यूटी हैं जिन्होंने क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली लेडी हैं। शी वॉज अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। इसके अलावा वो नेशनल फुटबॉल प्लेयर और वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन वाइल रेजिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम थीव्स इन 2011। 2011 में इनके साथ एक वाक़या हुआ क्या कि ट्रेन में सफ़र कर रही थी और वहाँ पर कुछ चोर घुस आए और जब वो उनके साथ रेजिस्ट कर रही थी, उन पर अटैक कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, तो उन लोगों ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जिसमें कि इनकी एक लेग चली गई। अब इनके पास एक ही लेग है। इवन आफ्टर शी डिड नॉट लूज़ हर एनकरेजमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपना साहस है, जो करेज है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। शी वॉज रिसीव्ड, उनको पद्मश्री, तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया विच इज़ एट पार विद द अर्जुन अवार्ड, जो कि अर्जुन अवार्ड की तरह ही है। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। बहुत सारी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए और नेशन के लिए एक ग्लोरी सेट की है। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics. हालांकि हमारी सोसाइटी को ये समझने की ज़रूरत है
कि जो स्पोर्ट्स है, हमें गर्ल्स के बीच में स्पोर्ट्स को भी एनकरेज करना चाहिए। जितना हम लोगों के लिए हमारी एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, उतना ही हमारा खेल भी ज़रूरी है। ठीक है। वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्पोर्ट्स ग्राउंड पर रहकर हमारे अंदर बहुत सारे गुण आते हैं, जैसे कि टीम स्पिरिट हो गई, लीडरशिप हो गई, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इन सब का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। अगर आपको इनका मीनिंग भी नहीं पता है, देन यू कैन मैसेज मी, आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आप मैसेज लिख कर भेज दीजिए कि मैम वी हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मुझे मैसेज कर दीजिए, और ओनली इन द ग्रुप। ओके।